प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आप सभी को R727 की बाइबल स्कूल में स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है कलीसिया का इतिहास या मसीहियत का इतिहास पूरे दुनिया और इंडिया का। और उसमें अभी तक आपने सीरीज से कई शिक्षकों से आपने कई सारे चीजें सीखे। आज पार्ट 8 में हम लोग ये सीखेंगे सुधारवादी आंदोलन का युग, जो शुरू हुआ है ईस्वी सन 1300 से लेकर के 1648, यानी कि लगभग 148 वर्ष का कलीसिया का स्थिति। राइट, ये लगभग अभी से लगभग 450 वर्ष के आसपास के टाइम में। ओके, मसीहत के इतिहास में सुधारवादी युग की अनोखी कहानियां हैं। इस युग में चर्च कई प्रकार के गलत विधि नियम, अंधविश्वास व रीति रिवाजों से ग्रसित हो गया था। अगर आपको जानकारी है तो ये जो युग था, इस युग में रोमन कैथोलिक कलीसिया के हेडक्वार्टर वेटिकन सिटी बन रहा था। वेटिकन सिटी एक अलग देश है, अलग कंट्री है, और उसको जैसा बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने हैंगिंग गार्डन या अपनी बहुरानी की मनोरंजन के लिए 20 साल यहूदियों को गुलामी में ले जाकर के किया था, वैसे ही बड़े एक प्रोजेक्ट कितने साल के अवधि में कितने करोड़ों या फिर अरबों पैसा लेकर के बना रहे थे। तो उस समय का पोप लोगों ने लोगों को, खास तौर से कलीसिया के लोगों को ठगा। पाप क्षमा पैसे के लिए दिए जाते थे। शायद आप याद रखते हैं, जर्मनी में एक प्रीस्ट था, एक पादरी, जिसका नाम यूहन टेट्सल। यूहन टेट्सल ने आवेदन पत्र दिया करता था जिनका पाप क्षमा चाहिए उनके लिए, और उस आवेदन पत्र में उनके पापों को लिखना चाहिए था और उसके बाद उसमें पैसा ऐड करना चाहिए। ये वेटिकन सिटी जाता है और पोप उस पैसे को लेकर के उस आवेदन पत्र में सील लगा करके ये भेजते थे कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गया। इसी प्रकार जो बाइबल में बिल्कुल चर्चित नहीं है, ऐसी चीजों को कलीसिया के लोगों के ऊपर थोपा। जैसा आप पढ़ते हैं, गलत विधि नियम, अंधविश्वास व रीति रिवाज हो, यहाँ तक कि न सिर्फ एक एक व्यक्ति के पास, उनके रिश्तेदार जो पहले से मर चुके थे, वे कहते हैं वो जो आत्मा जो है पर्गेटरी में रुका हुआ है, अगर यहाँ पे आप आवेदन पत्र देंगे, उनके पाप लिख करके उनके लिए पैसा भरेंगे, पोप उनके पापों को क्षमा कर सकता है, वो वहां से स्वर्ग जा सकते हैं। ऐसा कई सारे जो विधि नियम, अंधविश्वास, रीति रिवाजों से ग्रसित हो गया था। कोई एक व्यक्ति, ये क्या बोलते हैं, इतिहासकार कहते हैं, ये जो टाइम था कलीसिया, खास तौर से रोमन कैथोलिक कलीसिया का कुष्ठ रोग लग गया था। राइट, सो यीशु मसीह की शिक्षाएं व शुद्ध सुसमाचार की बातें गहरे समुद्र में दफन हो गई। राइट, तथा चर्च की रीतियां, विधियों, अनुशासन, चर्च कानून, अदालतें ने वो अपना स्थान ले लिया। चर्च व हिंदू परंपरा में कोई फर्क नहीं दिखता था। चर्च को अपनी कमजोरियों के बावजूद परमेश्वर ने त्यागा नहीं। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने नबियों को खड़ा किया। सुधारवाद कोई एक घटना नहीं थी, परंतु लंबे समय के लोगों के अंदर के दुख, अंदर लोग जो समझ रखे थे, वो सब एक समय में एक साथ विस्फोट जैसा हुआ।
सुधारवाद के बारे में अलग अलग लोगों ने विभिन्न विचार रखे हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा मानते हैं या यूरोप में पोप व चर्च के राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप व धन संपत्ति पर अधिकार के विरुद्ध आवाज मानते थे। और यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, कार्ल मार्क्स, जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाला। उसके अनुसार चर्च व उसके अधिकारियों के विरुद्ध जनता का आर्थिक व सामाजिक क्रांति या विद्रोह था। राइट। कुछ लोगों ने यह साबित करना चाहा कि सुधारवाद कुछ नहीं था, परंतु यह मार्टिन लूथर की अगुवाई में एक विद्रोह था जो शादी विवाह करना चाहता था। मतलब जो भी अच्छा काम होता है, कहीं ना कोई व्यक्ति जो है गलत बोलेगा, सही भी बोलेगा। लेकिन आपको मालूम है, इतिहास इसके लिए गवाह है। जब से सुधारवाद हुआ है, प्रोटेस्टेंट कलीसिया आई है, और कुछ साल के बाद 1900वां वर्ष में पेंटिकॉस्टल मूवमेंट शुरू हुई है। उसके बाद का अवलोकन है, पिछले 19 शताब्दी में जो काम नहीं हुआ है, सिर्फ ये 20वीं शताब्दी के अंदर अंदर हुआ है। पूरे दुनिया में 19 शताब्दी में जो काम नहीं बना, वो 1 शताब्दी में बना। इसके लिए जो जड़ था, ये सुधारवादी आंदोलन, ये आपके दिमाग में रहे। और उसमें यूरोप की स्थिति 1300 से लेकर के 1648 के अनुसार अंदर, ये 148 साल के भीतर यूरोप की स्थिति, यूरोप यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये सारे कंट्रीज यूरोप के अंदर। इसके अलावा कई सारे कंट्रीज, मुझे तो इतना याद नहीं। राइट। यूरोप में न सिर्फ अंग्रेज है, परंतु जैसा स्वीडिश भाषा है, नॉर्वेजियन भाषा है, और जॉर्जियन भाषा है, यूक्रेनियन भाषा, ऐसे कई सारे भाषाएं हैं, लेकिन मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। और उसमें स्विट्जरलैंड भी है, स्विस है ना। ओके। स्टीवेंसन ने लिखा, जब समय पूरा हुआ तब प्रथम सदी में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। इसी तरह से अद्भुत विचारकों को जर्मनी में सुधारवादी आंदोलन के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया। स्टीवेंसन ने कहा, हमारा परमेश्वर सार्वभौमिक है, सॉवरेन, सार्वभौमिक है। यह इतिहास को अपने कब्जे में नियंत्रित किए हुए है। वह राष्ट्रों के ऊपर शासन करता है। वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के हेतु दुनिया के इतिहास को अपने सांचे में डालता है। शैतान के कई सारे चर्च के अंदर कई सारे हमला है। चर्च को भटकाने का पूरा कोशिश किया है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा करके कलीसिया को बचाने का काम किया। यूरोप की स्थिति में नंबर 1 में आता राजनीतिक विकास। ये समय राष्ट्रीय विचारधारा या राष्ट्रीय सरकार का था। 16वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में 4 महान शक्तिशाली राष्ट्र थे, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी। अनेक देशों में ये चारों बहुत शक्तिशाली, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन व जर्मनी, पवित्र रोमी साम्राज्य के द्वारा एक कर शासित किए जाते थे। ना कि रोमन कैथोलिक चर्च ने इन तमाम देशों के कलीसियाओं को एक साथ करके पोप के अधीन में ला करके उनके ऊपर राज्य करते थे कुछ समय तक। कुछ वर्षों या सदियों पश्चात पोप का राजनीतिक अधिकार फ्रांस, स्पेन, जर्मनी व अन्य देशों से खत्म होने लगा। रूस व तुर्की भी इस समय बड़ी शक्तियां थी। रूस यानी कि एक जमाना था, वो ऐसा माना जाता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, यूएसएसआर। ओके। राजाओं की शक्तियां बढ़ने लगी तथा उन्होंने सुधारवादियों का साथ दिया, परंतु फ्रांस और स्पेन में रोमन कैथोलिक विश्वास का साथ दिया। आप ये समझ लें, आपके सामने है। अधिकांश छोटे बड़े राजाओं ने सुधारवादियों के साथ दिया, जैसे जर्मनी। राइट।
लेकिन फ्रांस और स्पेन ने रोमन कैथोलिक विश्वास के साथ दिया, यानी कि वो अपने यहाँ रोमन कैथोलिक कलीसिया को ही अनुमति दिया। उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखिए, एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन इस युग में आया। पहले समाज में दर्जी का बेटा दर्जी, धोबी का बेटा धोबी, किसान का बेटा किसान होता था। परंतु एडी 1500 है कि 1500 वर्ष में चर्च व सेवा के तरीकों में बदलाव आया। मतलब लगभग क्या बोलना चाहिए, कितने साल के अंदर मनुष्य अपने योग्यताओं के द्वारा ऊंचे सामाजिक दर्जा को प्राप्त कर सकता था। यानी मेहनत करने वाले किसी भी पद में जा सकते हैं। दर्जी के बेटा दर्जी का ही काम करना कोई नियुक्त नहीं हुआ। राइट। सो इतने साल 1300 से लेकर के 1648, यानी कि लगभग इतने साल में। और भौगोलिक और वैज्ञानिक खोज देखिए, हेनरी पुर्तगाली, हेनरी फ्रॉम पोर्चुगल 1487 में केप ऑफ गुड होप में कदम रखा। राइट। अगले वर्ष वास्को डी गामा कैलिकट, यानी कि केरल में। राइट। वैसे केप ऑफ गुड होप कहां पे? देखिए, 1487 केप ऑफ गुड होप जो है गोवा में। और अगले वर्ष वास्को डी गामा, यानी कि 1488 में वास्को डी गामा कैलिकट, राइट, मलयालम में बोलते हैं कोड़िकोड, भारत आया, यानी कि सी रूट उन्होंने ये किया। 1492 में नई दुनिया के खोज कोलंबस ने किया। जॉन कोबोट ने 1497 में केप ब्रिटेन द्वीप की खोज की। राइट। केब्राल ने एडी 1500 में ब्राजील की खोज की। पैगलैंड ने दुनिया का पहला चक्कर काटा। इसका मतलब ये जो साल दिए गए ना, इससे पहले देश तो था लेकिन बाहरी दुनिया वालों को मालूम नहीं था। उदाहरण के लिए अमेरिका वालों के लिए इंडिया जैसा एक देश के लिए समुद्र रास्ते से आ सकते हैं करके मालूम नहीं था। राइट। वास्को डी गामा अगर कोड़िकोड नहीं आया होता तो वो रास्ता मालूम नहीं था। कोलंबस अमेरिका को आविष्कार नहीं किया या उस रूट नहीं पता चला तो फिर अमेरिका में अभी भी आदिवासी ही लोग रहते। तो मतलब आइडिया बढ़ गया। ओके। और उसके बाद देखिए बारूद का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। बारूद यानी कि गोला बारूद, मतलब राइट। और प्रिंटिंग प्रेस जो पुस्तकें प्रिंट करने का, पुस्तकों व ज्ञान में वृद्धि हुई। इस युग में विभिन्न कलाओं का आविष्कार हुआ। वह ऐसा युग था जहां ज्ञान का पुनर्जागरण हुआ। राइट। ये आगे आप पढ़ करके देखिए तो ये जो टाइम है, ये 1300 से लेकर के 1648 के टाइम में, वो जो 348 वर्ष का टाइम है, दुनिया के अंदर बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारे तरक्की, बहुत सारे चीजों में परिवर्तन आ गया। इसलिए इंसान समझने लगा। इंसान के ऊपर हमेशा अत्याचार, अराजकता नहीं चल सका। और अत्याचार, अराजकता पॉलिटिकली चलता है या राजनीतिक तौर से तो चलता है, लेकिन दुख की बात यह है कलीसिया के अंदर ये चल रहा था। पोप सबको अपना अधिकार में रखते हुए बाइबल गलत है, मैं जो बोलता हूं सही है, ये सारे जो चीजें जो है ना, लोग समझ नहीं। प्रथम सुधारवादी जो मानवतावादी की भी कहलाते हैं, मानवतावादी, इंग्लिश में ह्यूमनिज्म जो कहते हैं, इसका ये मतलब धर्म तो धर्म के साइड में रहेगा, लेकिन धर्म को पालन करने वाले मानव होते हैं। मानव को जानवर जैसा देखा नहीं जा सकता। मानव के लिए जो इज्जत है वो मिलना चाहिए। राइट। जैसा हम भी कलीसिया में बोलते हैं ना,
चरवाहा और भेड़े। चरवाहा कौन है? पास्टर। विश्वासी कौन है? भेड़। वो बकरा नहीं है, भेड़ नहीं है। राइट? ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक मेटाफर के रूप। मेटाफर यानी कि क्या बोलना चाहिए, समझाने के लिए बताई गई है। विश्वासी की जगह में कोई भेड़ नहीं आकर के बैठता, विश्वासी इंसान ही बैठता है। बस ये इसी को बोलता मानवतावाद, यानी कि ह्यूमनिज्म लोगों को समझ में आने लगा, जो विभिन्न देशों में से थे, जिनका योगदान बहुत बड़ा रहा। इटली से लोरेंजो वाला 1505 से 1557, और पीके मिरांडोला 1463 से 1494। आपने 20 वर्ष की उम्र में ही 20 भाषाओं में 700 प्रश्नों के प्रत्युत्तर दिए। मतलब बुद्धि बढ़ गया, बुद्धि को इस्तेमाल करना शुरू किया। आगे भी देखो, जितने लोगों का जो जो काम किए हैं वो सब यहाँ पे दी गई है। आप थोड़ा सा पढ़िए, इसको पढ़ना जरूरी है। ओके, सो ये बुद्धि कितने तक बढ़ गया है, लोगों ने बुद्धि को कैसा इस्तेमाल करना शुरू किया है। और लोग जो औरों को दबा दबा करके अपने ही कब्जे में जो रखना चाहते हैं, उससे कैसा तोड़ करके बाहर आने का काम किया। ना सिर्फ बाहर आया, औरों को भी अवगत कराया। राइट? प्लीज, औरों को भी अवगत कराया। ये जो समय है 1300 से लेकर के 1648 के जो टाइम में, और यहाँ का धार्मिक स्थिति देखिए, पिछले दशक के समान ही इस समय भी धार्मिक जीवन था। अनैतिकता देखिए, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, ये सब कहाँ? कलीसिया के अंदर। और धर्म विज्ञान या सैद्धांतिक मतभेद सर्वोच्च थे। मतलब मैं पेंटिकॉस्टल चर्च का हूँ, तू वेस्लियन चर्च का है, या प्रेस्बिटेरियन चर्च का है, बैप्टिस्ट चर्च का है, या फिर सीएनआई का है, वेस्लियन चर्च का है, मेथोडिस्ट चर्च का है। सो इसी प्रकार धर्म विज्ञान का क्या बोलना चाहिए, थियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तीन चीजें देखिए, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, धर्म विज्ञान या सैद्धांतिक मतभेद। यहां वहां सुधारवादी की लपटें थी, परंतु एक विस्फोट अगुवे की कमी थी, या एक विस्फोटक अगुवे की कमी थी। मतलब कोई एक व्यक्ति इसको अपना चार्ज में लेने का कमी थी, उसको राइट मार्टिन लूथर ने पूरा कर दिया। यह वो समय था जो चर्च की तस्वीर पर काली छाया थी। मतलब उनका डार्क पीरियड चल रहा था। और यहाँ पे देखिए पोप की स्थिति। एडी 1294 में बोनीफेस पोप बना। उसमें हैंडब्रांड व इनोसेंट III की आत्मा थी कि पोप का चर्चस्व आत्मिक व प्रशासनिक दोनों क्षेत्र में हो। परंतु वो बड़ा विवाद खड़ा हुआ इंग्लैंड के राजा एडवर्ड एक, फ्रांस के राजा फिलिप के बीच, और फिलिप ने पोप को बंदी बना लिया। ओके, 3 दिन जेल में रखा था। बाद में पोप की मृत्यु हो गई। फ्रांस की दखल थी पोप के कार्यों में। एडी 1409 में काउंसिल ऑफ पीसा में पोप का चुनाव किया, परंतु 2 निवर्तमान पोपों ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। सो कुछ वर्ष तक एक साथ 3 पोप थे। मतलब 3 पोप, मैं भी पोप, तू भी पोप, ये भी पोप। मतलब मान के चलिए एक चर्च में 3 पादरी लोग झगड़ा करते रहते हैं, ऐसा हो गया। मतलब पूरा पूरा पॉलिटिक्स, पूरा पॉलिटिक्स। चर्च क्या होगा, विश्वासी लोग कैसे करेंगे, क्या समझेंगे, इतने में लोगों के हाथ में बाइबल नहीं था, उनको पढ़ने के लिए कुछ है नहीं है। राइट? 16वीं शताब्दी शुरुआत में ही प्रिंटिंग प्रेस हुआ, उसके बाद ही बाइबल छपना शुरू हो गया। ना कि हमारे हाथ में बाइबल आते आते अभी 100 साल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इतने में विश्वासी को कुछ मालूम नहीं है, वो तो अंधविश्वास में जाते हैं, मूर्ति पूजा में जाते हैं, और वो अपनी मर्जी से चलते हैं। ये पोप लोग और धर्म नेता या धर्म गुरु लोग आपस में यहाँ भिड़े हुए हैं। ओके, और उसके बाद दूसरा, चर्च में भ्रष्टाचार। मध्य युग में चर्च की नैतिकता बहुत ही नीचे गिर गई थी।
इस युग में पोप को नैतिक जीवन घिरा हुआ था। अलेक्जेंडर 5 1492 से 1505 को बुराइयों का दैया दैथ्य या शैतान का कहा जाता था। वाह, एक पोप को शैतान कहा जाता था। उसने घूस देकर पोप का पद पाया। उसके अनैतिक संबंधों से कई अवैध संतान पैदा हुए। जूलियस टू एडी 1503 से 1513 एक राजनीतिज्ञ व राजकार्य में दक्ष व्यक्ति था, जिसने अपने एक हाथ में तलवार, सिर पर हेलमेट के बल पर पोप बना, मतलब तलवार के बल से। उसका उत्तराधिकारी लियो 10 रंगरेलियां मनाने वाला था तथा पोप का पद पाकर उसने कहा, अब तो हम मजा करें क्योंकि हमें मजे करने हेतु ही पद मिला है। वाह, ये है चर्च के अंदर, यानी कि रोमन कैथोलिक कलीसिया, यानी कि एक्चुअली उन दिनों में वो कलीसिया के अलावा और कुछ नहीं था। हमारे जैसे कोई कलीसिया है नहीं थी, सब उनके अंदर में था। सो ये लोग यश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, बोलते हैं मजा करने के लिए ही हमें मिला। और उसके बाद भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक, पोप, बिशप तथा पुरोहित सभी भ्रष्ट थे तथा भ्रष्टाचार कई रूप में था। बहुत से अपने अनैतिक कृत्यों से कुख्यात थे। ओके, उसके बाद आप पढ़िए। ओके, उसके बाद आप पढ़ेंगे क्योंकि सब पढ़ते रहने की आपके सामने है। और उसके बाद देखिए मठों की स्थिति। मठ बोलेंगे तो ये लोग पोप लोग जो रहते हैं या फिर सन्यासी लोग जो रहते हैं, वहां का स्थिति क्या था। देखिए, मठों में अनुशासन नहीं था, अज्ञानता व अंधविश्वास भरा हुआ था। मठों में पैसा था व पैसा सब बुराई की जड़ था। हर जगह का पैसा का बोलबाला था। बपतिस्मा है तो पैसा चाहिए, विवाह है तो पैसा चाहिए, पाप अंगीकार व क्षमा है तो पैसा चाहिए। पैसे के बिना कोई गतिविधि नहीं होती थी। पैसे के बिना चर्च का घंटा नहीं बजता था। पैसे के बिना मरे हुए को कब्र में गाड़ा नहीं जाता था। इसका अर्थ यह है, पैसे के लिए पूरा पूरा कलीसिया के अधिकारियों ने जिया। 1551 में बिशप हुपुड ऑफ इंग्लैंड ने अपनी डायसिस के पुरोहितों की परीक्षा ली, जिसके विषय लिखने के थे 10 आज्ञाएं, प्रेरितों का विश्वास, प्रभु की प्रार्थना लिखना। देखिए, 373 पुरोहितों में सिर्फ 62 गैर हाजिर रहे। 311 परीक्षा में बैठे थे, वह केवल 90 लोग पास हुए। क्या है? 10 आज्ञाएं लिखना था, प्रभु की प्रार्थना लिखना था, प्रेरितों का विश्वास लिखना था। उसमें 373 में 62 तो गायब हो गए, 311 लिखे, उसमें 90 लोगों को इतना मालूम था। मतलब कभी उन्होंने बाइबल को पढ़ा भी नहीं था। ये हालत रही चर्च का कब? 1521 में, 1551 में। ओके, संतों को ईश्वर का रूप देते थे। मतलब आजकल भी जो देते हैं ना, बड़ा संत मान करके उसका पैर छूते हैं, उसको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो सब तो था, लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर महापापी थे, साधारण पापी नहीं। लोगों को ठगते थे, परमेश्वर को भी ठगने का काम किया, और अधिकार का दुरुपयोग उनका खून में था। अधिकार का दुरुपयोग उनके खून में हमेशा बने रहा। ओके, और यहाँ पे कुछ लोगों का जीवन और उनका शैली और कौन कौन से साल में क्या क्या किए थे, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और उसके बाद भोर के तारे जैसा सुधारवादी आंदोलन के, मतलब द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ओके, मतलब किसी ने शुरू कर दिया। और यहाँ पे ये वो लोग थे जिन्होंने चर्च के प्रेरितों की नींव नए नियम की कलीसिया के धरातल पर या पुनः बाइबल की ओर लौटाने में अहम भूमिका रही है। जॉन विक्लिफ एक व्यक्ति हैं, जॉन हस, यहाँ पे हस लिखा, हस नहीं, हस, जॉन हस,
को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के भोर के तारे कहा जाता है, राइट। मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह सुबह निकलने वाले तारे, जो दिन के थोड़ी देर से पहले निकल। उनका पहला चर्च में सुधार धर्म विज्ञान यानी कि सैद्धांतिक और दूसरा नैतिक सुधार उन्होंने जो किया है। और इस जॉन विक्लिफ के बारे में थोड़ा सा देखिए। जॉन विक्लिफ जो है, सबसे पहले देखिए, इंग्लैंड की राष्ट्रीयता की आत्मा ने जॉन विक्लिफ को शिक्षा व कार्य हेतु तैयार किया। 1375 से करीब 3 शताब्दियों तक इंग्लैंड के बिशप, राजा व संसद ने पोप की सत्ता के अधिकार कर दिया। उसका जन्म 1320 और 1330 के मध्य हुआ था और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रसिद्ध विद्वान था। लूथरबर्ग में गरीबों के पुरोहित के रूप में लोकप्रिय था। ओके, और यहाँ पे देखिए, सभी विश्वासियों को याजकों का समाज के दर्जा की शिक्षा दिया। इंग्लिश में बोलते हैं द प्रीस्टहुड ऑफ ऑल द बिलीवर्स। पहला पत्रस 2 का 9 में लिखा, तुम एक चुना हुआ वंश, याजकों के समाज, राज पदधारी, परमेश्वर के पवित्र प्रजा, यानी कि सिर्फ ऊंचे पद में बैठने वाले नहीं है, सारे के सारे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अधिकार रखने वाला। ये जो शिक्षा उन्होंने दिया। बाइबल व सुसमाचार को सबके हाथों में पढ़ने देने की वकालत की। तब तक नहीं है, 1965 तक कैथोलिक लोगों ने आम आदमी के हाथ में बाइबल देने से मना कर दिया। उसको क्रिमिनल एक्ट मानते थे। उसने बाइबल का अनुवाद लैटिन भाषा से अंग्रेजी में किया। सबसे पहले अंग्रेजी बाइबल जॉन विक्लिफ के द्वारा हुआ। जॉन विक्लिफ को ये क्या बोलना चाहिए, कैथोलिक लोगों ने बाद में मार दिया, मतलब, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये काम किया है। देखिए, आप देखिए, 15वीं सदी में सुधार होने तक लगातार कार्य करते रहे। उसके मिशनरी सड़कों में प्रचार करने लगे तथा 1584 में विक्लिफ की मृत्यु हुई। तब तक इंग्लैंड में कलीसिया मजबूत हो गई। ये नंबर 1 भोर का तारा। और नंबर 2 जॉन हस। जॉन हस 1375 से 1415 तक उन्होंने जीवित रहा। इंग्लैंड से सुधारवाद या अफ्रीका की आग बोहेमिया तक पहुंच गई। जागृति की आग बोहेमिया तक पहुंच गई। शायद आपने सुना होगा, जॉन हस ने एक प्रार्थना सभा शुरू की 6 लोगों से। ये प्रार्थना जो है 100 वर्ष से ज्यादा चला और उतने टाइम में उन्होंने हजारों मिशनरियों को और देशों में भेजा। ओके, सो बाकी इनकी कहानी जो है आपके सामने है, ये आप पढ़ सकते हैं, आपके नोट्स में है, इधर भी सामने है। ओके, ये देखिए, धर्म के साथ साथ उसने अपने लोगों का पहचान तथा वह अपने पवित्र या शुद्ध चरित्र हेतु जाना जाता था। वह एक शक्तिशाली राष्ट्रीय अगुवा बना। उसने विक्लिफ द्वारा लिखित पुस्तकों व विचारों को पढ़ना व सिखाना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप उसने 1412 में पोप जॉन 22 ने उसका धार्मिक बहिष्कार कर दिया, ना कि इसको चर्च से निकाल दिए। ओके, और उनके जीवन का परिणाम देखिए, बोहेमिया के लोग उसके राष्ट्रीय अगुवे व हीरो की हत्या से क्रोध से बेकाबू हो गए, यानी कि इसको हत्या कर दिया गया। राइट, देखिए लास्ट लाइन में पहला पैराग्राफ में 1415 में कॉन्स्टेंट में जला दिया गया। राइट, कॉन्स्टेंट में जला दिया गया। सुधारवादी काउंसिल सिर्फ नैतिक सुधार चाहती थी, ना कि धर्म विज्ञान न सैद्धांतिक। इसलिए काउंसिल में जॉन हस को मौत की सजा दिया गया। उसको पकड़कर तो मारा है, लेकिन वो सुधारवाद या फिर वो क्रांति जो शुरू हुआ है वो कहीं बंद नहीं हुआ। और एक तीसरा व्यक्ति है गिराल्स्मो सावोनारोला। गिराल्स्मो सावोनारोला, ये 1452 से लेकर के 1498 तक, यानी 1500 के आसपास फ्रांस का निवासी था तथा
पेशे से मेडिकल डॉक्टर था। विवाह करने से इनकार करने पर वह मठ के जीवन में मसीही साधु बन गया। 8 वर्ष पश्चात उसने उपदेशक के रूप में कार्य शुरू किया। उसके उपदेश में प्रभावशीलता थी तथा वह एक दिव्य प्रेरणादायी भविष्यवक्ता के समान उपदेश देता था। उसकी मुख्य शिक्षाओं में एक, चर्च को उसके पापों की सजा मिलना चाहिए। दूसरा, चर्च में नवीनीकरण की शीघ्र होना है, यानी कि चर्च में सुधार आना चाहिए, जो गलत है वो दंडित होना चाहिए। ये, और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ में आप उनके क्रांतिकारी कदमों के बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या कदम उन्होंने लोगों के सामने उठाने के लिए रखा है, कैसे कैसे लोगों को अगुवाई किया है। ओके, गिराल्मो सावोनारोला, राइट, सावोनारोला, ये व्यक्ति। ओके, ये उसका शिक्षा को, ये 6 पॉइंट देखिए। चर्च में सुधार की जरूरत है। राज्य चर्च के मध्य संबंध होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स और चर्च में संबंध होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स चर्च के अंदर घुसना नहीं चाहिए। धर्म या विश्वास व्यक्तिगत मामला है, कोई किसी के ऊपर थोप नहीं सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक ऐसा कोई नहीं ला सकता है, एक एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है। राजनीतिक आजादी, हर व्यक्ति आजाद है। आधुनिक प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता सर्वोपरि है, डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं। जनता सब सर्वोपरि है, जनता के ऊपर कोई भी चीज थोपा नहीं जाना चाहिए। लास्ट में, हमारे विश्वास का आधार केवल परमेश्वर का वचन है, बस, बिल्कुल परमेश्वर के वचन ही हमारे विश्वास के आधार बनना चाहिए। इंसान का कोई सोच या विचार और इंसान ने जो बनाया वो नहीं होना चाहिए। यहीं पे देखिए, पुरोहितों की भ्रष्टता, पुरोहितों का नैतिक चरित्र गिरा हुआ था। भ्रष्टाचार के 3 कारण थे। नंबर 1, पुरोहितों के पास अधिकार थे, वे शासक ज्यादा थे, सेवक कम। नंबर 2, चर्च के पास अपार धन संपत्ति था। नंबर 3, बाइबल के ज्ञान का ना होना व ना मानना। उनका जीवन स्वार्थों से भरा हुआ था, पद, प्रतिष्ठा और पैसा उनका जीवन था। अनैतिकता चारों तरफ फैली हुई थी, नशाखोरी, पेटूपन, अशुद्धता आम बातें थी। बिशपों के बहुत बुरे आदर्श थे। 15वीं व 16वीं सदी इन तमाम समस्याओं से संपूर्ण यूरोप ग्रसित था। राइट, या ये लास्ट जो पॉइंट है, धर्म की गिरावट और लोगों की शिक्षाओं, समर्पण व सेवा से नजरअंदाज किया। नंबर 1। दूसरा पॉइंट, धर्म की गिरावट। चर्च को एक ऐसा धर्म का रूप दिया जहां सुसमाचार ने रीतियों व विधियों का रूप ले लिया, यानी कि लीगलिज्म। सुसमाचार नहीं है, ये नियम को पालन करो, ये नियम के पालन करो, चर्च का ये पालन करो, ये पादरी का नियम का पालन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। छुटकारा व प्रार्थना संतों की आत्माओं के द्वारा व कुमारी मरियम दुष्ट आत्मा के डर व भय में मूर्तियों व निशानों की भरमार, पुरोहित वर्ग ने श्राप देना, छुटकारा आदि का डर, यानी कि मतलब पूरा पूरा अंधविश्वास विश्वासियों के बीच में फैला दिया। बाइबल को भुला दिए। अंधविश्वास और लोगों का रीति रिवाज कलीसिया के ऊपर थी, और लोगों को शिक्षाओं और समर्पण व सेवा से नजरअंदाज किया। चर्च ने मसीहों की शिक्षाएं, समर्पण व सेवा में कोई रुचि नहीं ली। पुरोहितों, बिशपों की रुचि सिर्फ पैसा लूटने में थी। बिशपों ने अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया। पुरोहित वर्ग सिर्फ रीति रिवाज विधियों कर संतुष्ट हो जाते थे। कुछ ही प्रचार, शिक्षा व पास्तरीय देखभाल करते थे। कलीसियाओं की देखभाल पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं या नहीं, उद्धार पाया या नहीं है, स्वर्ग जा रहे हैं या नहीं है, या फिर नरक जा रहे हैं, पुरोहित वर्ग को कोई परवाह नहीं थी। चर्च के पास पुरोहितों के गिरे हुए चरित्र, रीति विधियों, परंपराओं व रूढ़िवादियों की कोई दवा नहीं थी। हमारे सब्जेक्ट हैं 1300 से लेकर के 1648 तक
यूरोप की स्थिति, जहां पे अधिकांश जो लोग हैं कैथोलिक चर्च के अधीन में रहे। पुरोहितों की क्या स्थिति, चर्च यानी कि विश्वासियों की क्या स्थिति थी, राजनेताओं का क्या स्थिति थी, पोप का क्या स्थिति थी, ये सारी चीजें आपने ध्यान दिया है। एक बार के लिए 2 बार पढ़ लेना, राइट। प्रभु आपके साथ रहेगा, आपको मदद करेगा। सिर्फ यहाँ नहीं, और कोई रिसोर्स से आपको कई सारे जानकारियां मिल सकती हैं, तो उसको भी पढ़िए, जानकारी प्राप्त करिए। प्रभु आपको आशीषित करे। फिर मिलेंगे।